नज़र दोष एक्चुअली होता ऐसे है, जैसे मैं आपको लेके एग्जांपल दूं कि आप बहुत खुश हो, हाँ जी। तो जरूरी नहीं है कि आपको लेके सभी लोगों की भावनाएं एक जैसी होगी। कुछ आपसे जो जलते होंगे वो देख ऐसे सोचेगा कि पता नहीं भगवान ने इसको क्या दे दिया। आपको 100% वो नज़र लगेगी ही लगेगी। काल सर्प दोष भी होता है, तो जी। इसके बारे में आप बता सकते हैं हमें, ये क्यों लगता है लोगों को? ये कुंडली के अंदर अगर अपने काल सर्प दोष है जी। तो ये इसकी वजह से सबसे बड़ी जो दिक्कत आएगी, वो पहली तो दिक्कत आएगी शादी में, ओके। ठीक है। फिर उस बंदे के व्यापार में, जी। वो कोई भी काम करेगा जैसे उसे लगेगा कि मैं बस अभी ये काम मेरा होने वाला है, तो फिर सडनली उस काम के अंदर उसे ऐसी बाधाएं का सामना करना पड़ेगा जी। कि उसके बनते बनते काम बिगड़ेगा। काल दोष की जो पूजा है वो उज्जैन में महाकाल के मंदिर में होती है। अच्छा। और अगर किसी को काल दोष की पूजा करवानी हो तो वो एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाए जिसे इसका ज्ञान हो। ऐसे नहीं किसी के पास भी आप चल रही है, उसे पता नहीं है, आपके पैसे लग गए और फिर आप बोलोगे नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस काफ़ी अच्छी लग रही होंगी, काफ़ी पसंद आ रही होंगी और आपको काफ़ी कुछ जानने को भी मिल रहा होगा। सो आज की वीडियो भी उतनी ही स्पेशल होने वाली है, सो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपकी कोई भी सवाल है, कोई भी प्रश्न है, या फिर अगर आप हमारे स्पेशल गेस्ट से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और उनकी सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर भी मिलेंगी। सो आज के पॉडकास्ट सेशन में हम कई सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि वशीकरण, तंत्र मंत्र, इनके बारे में तो हमने काफ़ी सुना है, पर आपने क्या अनेक प्रकार की पूजाओं के बारे में सुना है और उन पूजाओं से आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं? तो ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। और साथ ही साथ जैसे कि आप लोगों के भी काफी सवाल होते हैं कि अगर आपके कारोबार में काफी दिक्कत आ रही है, काफी संकट आ रहा है, तो उसका समाधान क्या हो सकता है, या फिर अगर आपके घर में लक्ष्मी रुक गई है तो उसके लिए आप क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं जो आपके लिए काफी काम आने वाली है। तो ऐसी कई सारी चीजों के बारे में आज हम इस पॉडकास्ट सेशन में चर्चा करेंगे अपने स्पेशल गेस्ट से, जो कि हैं एस्ट्रोलॉजर और साधक विनय गौर जी। तो स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार विनय जी। नमस्कार जी। तो विनय जी देखिए, अगर हम बात करें कि अनेक प्रकार की पूजाएं होती हैं, हमने सुना है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की पूजाएं होती हैं। तो जैसे कि हम बंगाल के बारे में बात करें, अब आप देखते हैं कि बंगाल में एक पूजा होती है जिसे हम काल पूजा बोलते हैं, काली माँ की जो पूजा होती है। तो आप बता सकते हैं कि वो पूजा क्यों करवाई जाती है, उसका महत्व क्या है? देखो, उस पूजा का कराने का सबसे बड़ा महत्व तो ये होता है, जैसे लोगों को लगे कि भाई मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया हो या किसी ने मेरे घर के ऊपर कर दिया हो, जी। तो वहां जाके वो पूजा कराने से जो चीजें की हुई होती है और जो नेगेटिविटी होती है लोगों की लाइफ में, तो वो दूर हो जाती है कुछ हद तक, अच्छा। है ना। जी। इस वजह से वहां जाकर लोग ये काल पूजा करवाते हैं। ओके। जी, जी, जी। तो देखिए विनय जी, हम देखते हैं कि बहुत सारे क्षेत्रों में मतलब अलग-अलग प्रकार की बहुत डरावनी पूजा जिसे हम बोलते हैं, अलग-अलग चीज़ें की जाती है उसमें। तो आप बता सकते हैं कि सबसे खतरनाक पूजा कौन-सी होती है उसमें? इसमें एक तो जैसे मारण क्रिया, अच्छा। है ना। हुँ। तो लोगों की ये डरावनी पूजाएं होती हैं, लेकिन पहले तो ये लोगों के जैसे इनके करने का एक स्थान भी अलग होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी अपने घर में बैठ के कर रहा हो या किसी ने कुछ बता दिया, फोन पे बता दिया और उसके हिसाब से कर रहा हो। तो अगर ऐसी पूजा होगी कि आप लिए जाओगे ना, तो उसके लिए आपको जगह और जहाँ ये स्पेशल हो वहीं हाँ ही जी। की जाएगी। ओके। जी। तो विनय जी देखिए, आजकल हम सोशल मीडिया पर काफ़ी सुन रहे हैं कि हम स्वप्न साधना भी कर सकते हैं, यानी कि सपने में अगर हमें साधना करनी है, तो ऐसी भी कोई चीज़ होती है? स्वप्न साधना करने के लिए पहले तो बंदे को खुद को सात्विक होना पड़ता है। ओके। खुद को ऐसा होना पड़ता है कि वो साधना करने के लायक है या नहीं। हर किसी के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि उनके लिए बहुत से उच्चारण, विधियाँ करनी पड़ती है, वो चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ती है, हासिल करनी पड़ती है, उसके बाद ये मुमकिन है कि आप कर सकते हो। अच्छा। जी, 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 जी। तो देखिए विनय जी, जैसे कि हम जानते हैं कि अभी काफ़ी सारे त्योहार गए हैं, उसमें काफ़ी सारे केसेस भी आए हैं। जैसे कि अभी क्या हुआ था कि एक महिला थी, वो मिठाई लेकर खड़ी हुई थी, तो मतलब वो किसी बच्चे को दे रही थी। तो उनके माता-पिता ने उनको मतलब मना किया था, तब भी उन्होंने मतलब मिठाई ले ली उस बच्चे ने। फिर उनके मतलब
जीवन में जो उनका परिवार था उसमें तो काफी दिक्कतें ही आई और बच्चा भी मतलब काफी बीमार पड़ गया, मतलब काफी परेशान थे वो लोग। तो आपको क्या लगता है कि मिठाई जैसी चीजों, इन जैसी चीजों पर भी वशीकरण, ऐसी चीजें हो सकती हैं? इन पे एक्चुअली होता क्या है कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मुझे ही कोई दिक्कत है हाँ जी। या मुझे किसी साधक ने बता दिया, किसी तांत्रिक ने बता दी कि आप भैया ऐसा ऐसे कर लो, आपके घर की प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएगी, या चौराहे पर ये सब छोड़ दो, या फिर किसी को दे दो, दान कर दो, तो मैं अपने लालच में किसी दूसरे का बुरा कर रहा हूँ पहले तो, बिल्कुल। कि मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स उसको दे रहा हूँ। तो वो एक बार तो मेरी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी, लेकिन जी। कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वही प्रॉब्लम मुझे वापस से फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने अपना भला करके दूसरे का बुरा किया है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। तो लोग बाग ऐसे करते हैं, लेकिन मेरा उनको एक कहना है कि ऐसा ना करे। अगर आपको सच में कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाए जो उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। आप भगवान के दरवाजे पे जाए, लेकिन खुद का भला करने के चक्कर में किसी दूसरे का बुरा ना करें। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि मैं अपना उदाहरण लेती हूँ कि मान लीजिए जैसे कि लोग क्या करते हैं ना कि रास्ते पर, चौराहे पर जो है उतारा डाल उतारा देते देते हैं। हैं। तो अगर मान लीजिए मैंने वहां पे गलती से पैर रख दिया जाने अनजाने में, तो उस समय में मतलब मेरे साथ क्या क्या चीजें हो सकती हैं? अगर देखो, वो कई तरह के उतारे होते हैं। हम्म। कुछ लोगों के होते हैं, जैसे किसी के शादी के बंधन बंधे हो तो वो भी उतारे करेंगे। कुछ के कई दिनों से कोई बीमार हो और उसको किसी तरीके का ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा हो, फिर भी वो कोई ऐसा उतारा कर दे। अच्छा। तो ये बेसिकली अफेक्ट करेगी आपको कि जो उस बंदे के साथ हो रही थी चीजें, तो वो उससे थोड़ी हटके वो फिर आप पे अफेक्ट करने लग जाएगी। ओके। जो भी प्रॉब्लम्स उस बंदे के साथ हो रही थी जी। इन पास्ट, तो फ्यूचर में वैसा ही कुछ आपके साथ भी देखने को मिलेगा। अच्छा अच्छा, तो मतलब इसका कोई समाधान मिल सकता है हमें? जी बिल्कुल, इसका समाधान भी मिल सकता है। अगर ऐसा नहीं, अगर आप इसका समाधान लेने किसी तांत्रिक या उसके पास जाओगे तो वो भी आपको सेम ऐसे ही करेगा, ऐसे ही कुछ बताएगा। और दूसरा इसका समाधान सबसे अच्छा तो यही है कि आप हनुमान जी के मंदिर जाओ जी। और एक नारियल लो और उस पे कलावा बांध दो। ठीक है। और 7 मंगलवार तक आप ऐसा कंटिन्यू करो और हनुमान जी के सामने जैसे 3 बार हनुमान चालीसा का बैठ के पाठ करो। वो सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि ना तो आप अपनी प्रॉब्लम किसी को दे रहे हो, ना आप अपनी वजह से किसी को प्रॉब्लम में डाल रहे हो। बिल्कुल सही बात है। तो विनय जी, जैसे कि हम ये भी बात करें अगर कि लोगों को अलग अलग प्रकार के दोष भी लग जाते हैं, जैसे कि नज़र दोष की हम बात कर रहे थे, तो उस समय में मतलब आप बता सकते हैं कि इसका रीज़न क्या होता है, ये क्यों हो रहा होता है? नज़र दोष एक्चुअली होता ऐसे है, जैसे आज जैसे मैं आपको लेके एग्जांपल दूं कि आप बहुत खुश हो, हाँ जी। तो जरूरी नहीं है कि आपको लेके सभी लोगों की भावनाएं एक जैसी होगी। कुछ आपसे जो जलते होंगे वो देख ऐसे सोचेगा कि पता नहीं भगवान ने इसको क्या दे दिया। आपको 100% वो नज़र लगेगी ही लगेगी। और उसका ये उपाय है कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ जिन्हें इस चीज़ का ज्ञान है, तो वो भी इसका उच्चारण कर सकते हैं। अगर आप खुद से करना चाहो तो इसका एक सिंपल सा उपाय है, ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। काले तिल लेने हैं। हाँ जी। ठीक है। और चावल लेने हैं। अच्छा। तो आप उन्हें ना एक कागज़ हो जो सुच्चा हो उसके अंदर लपेट के रखो, और राई होती है काली राई, ये 3 चीज़ों का मिश्रण उस कागज़ में रखो और आपको लगे कि मेरे पे है तो आप उस चीज़ को घुमाओ। अच्छा। ठीक है। अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो आप उस चीज़ को कहीं चौराहे पे मत डालो। अगर आप चौराहे पे डालोगे तो वो किसी और पे जाएगी। बिल्कुल। तो जो आपके आसपास कोई नदी नाला हो या कुछ भी जैसे बहता हुआ पानी हो जी, उसमें डाल दो वो चीज़, तो आपको कुछ हद तक उस चीज़ से रिलीफ मिलेगी। ओके जी। तो अगर मान लीजिए विनय जी, जैसे कि घर में कभी कभी ऐसा होता है कि पैसे आने बंद हो जाते हैं, कोई भी बरकत नहीं हो रही होती है, तो उस समय में अगर हमें घर में लक्ष्मी वापस चाहिए तो उसके लिए आप कोई हमें रेमेडी बता सकते हैं? देखो, अगर आपको घर में ऐसा लगे कि इस वक्त आपके घर में पैसों की दिक्कतें आ रही हैं या ये हो रही है, तो घर का जो उत्तर पूर्व कोण है जी, जिसे अपन ईशान कोण भी कहते हैं, वहाँ एक चांदी की मछलियाँ बना लो अपने हिसाब से, छोटी या बड़ी साइज में। तो वो आप उस दिशा में स्थापित कर दो या लगा दो, जैसे वॉल पे, या अगर आपका उस दिशा में मंदिर भी है तो आप वहाँ भी रख सकते हो। अच्छा। तो इससे क्या, जो आपका कैश फ्लो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और जो पैसों में बरकत है वो वापस से शुरू हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो विनय जी, जैसे कि अभी हमने नज़र दोष के बारे में बात करी, वैसे काल सर्प दोष भी होता है, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं हमें, ये क्यों लगता है लोगों को? ये कुंडली के अंदर अगर अपने काल सर्प दोष है जी, तो ये इसकी वजह से सबसे बड़ी जो दिक्कत आएगी, वो पहली तो दिक्कत आएगी शादी में। ओके। ठीक है। फिर उस बंदे के व्यापार में, जी, वो कोई भी काम करेगा जैसे उसे लगेगा कि मैं बस अभी ये काम मेरा होने वाला है, तो फिर सडनली उस काम के अंदर उसे ऐसी बाधाएं का सामना करना पड़ेगा जी, कि उसके बनते बनते काम बिगड़ेंगे। तो काल सर्प, सॉरी कोई नहीं,
काल दोष की जो पूजा है वो हम्म। उज्जैन में महाकाल के मंदिर में भी बहुत अच्छी अच्छा। है। और अगर किसी को काल दोष की पूजा करवानी हो तो वो एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाए जिसे इसका ज्ञान हो। ऐसे नहीं किसी के पास भी आप चल दिए, उसे पता नहीं है, आपके पैसे लग गए और फिर आप बोलोगे नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है। तो विनय जी देखिए, ऐसी हमारी ऑडियंस के भी काफ़ी प्रश्न होते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मांगलिक होते हैं, तो उनके कई सारे सवाल रहते हैं कि हमारी शादी हो भी पाएगी, नहीं भी हो पाएगी, अगर हम कर लेंगे तो हमें मतलब संकट आएगा शादी में। तो आप बता सकते हैं इसके लिए वो क्या कर सकते हैं? अगर आपको को लगे कि कोई बंदा मांगलिक है तो पहले तो आप इसकी एक ना एक एज लिमिट होती है कि 28 साल के बाद ही वो बंदा अगर शादी करेगा तो उसकी वो सक्सेस होगी। और अगर उससे पहले शादी हो तो सामने वाला उसका पार्टनर भी मांगलिक हो तब उनकी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके। और अगर एक बंदा मांगलिक है दूसरा नहीं है तो ये है चांस है कि उनकी शादी नहीं टिकेगी। जी। उनके क्लेश रहेगा फर्स्ट डे से, हाँ जी। उनकी जो केमिस्ट्री है वो मैच नहीं होगी, घर में भी फिर ऐसे दिक्कतें बढ़ेगी। तो आप इसके लिए मंगल की पूजा करवाओ। एंड द सेकंड थिंग कि आप कोशिश ये करो कि आप अगर 28 की एज के बाद कर रहे हो तो मंगल दोष ऑटोमेटिक ही वहां से हट जाएगा। ओके। और अगर उससे पहले अगर आपकी शादी हो रही है सामने वाला भी अगर मांगलिक है तो फिर इतनी कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल जी। तो विनय जी अगर हम वशीकरण के बारे में बात करें, जैसे कि हमने इसके बारे में काफ़ी पहले मतलब बात करी, काफ़ी ज़्यादा बात करी है, तो अब मान लीजिए जो ऐसे लोग हैं जो वशीकरण का गलत उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे कि आपने बताया था कि उसका उल्टा असर भी पड़ सकता है उन लोगों पर, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जो ऐसे लोग आपके पास भी काफ़ी आते बहुत होंगे आते हैं। जी, तो मतलब उसका आप क्या सोल्यूशन बताता है जो ऐसे लोग जिनके ऊपर गलत असर हो रहा है इस चीज़ का? अगर आपके गलत तरीके से किसी पे कर रहे हो वशीकरण और किसी का यूज करने के लिए वशीकरण कर रहे हो तो 100% उसका इफेक्ट आप पर गलत होगा ही होगा। ओके। एक वशीकरण होता है कि जरूरी हम हर काम के लिए ही वशीकरण का उपयोग करें। एक वशीकरण होता है जैसे अगर किसी के घर का बंदा शराब के नशे में डूबा हुआ हो, घर की तरफ ध्यान नहीं दे रहा हो, बच्चे परेशान हो जी। तो वो अगर किसी साधक के पास जाकर उस चीज का निवारण करवा रहा है, उसको अपने कंट्रोल में कर रहा है तो वो अच्छे के लिए कर रहा है। ठीक है। एक वशीकरण होता है कि कोई राह चलते व्यक्ति को जिसका अपन को सिर्फ यूज करना है, हाँ जी। और आप वो वशीकरण उस पर करवा रहे हो तो एक पल के लिए तो आपको खुशी मिलेगी लेकिन अगले ही पल वो ही सेम चीजें वो दिक्कत आपको भी फेस करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप किसी गलत इरादे से किसी पे वशीकरण करवा रहे हो तो ना करवाओ, क्योंकि वो थोड़ी देर की खुशी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम बन सकती है। बिल्कुल सही बात। और आप अगर किसी का भला करने के लिए, अपने घर के लिए, और अगर आपका लगता है कि आपकी बीवी या आपका प्यार आपसे रूठ गया और आप उसके बिना नहीं जी सकते तो एक अलग बात है। ओके जी, बिल्कुल। तो जैसे कि अभी आपने बोला कि हम किसी राह चलते व्यक्ति के ऊपर भी वशीकरण कर सकते हैं, तो मतलब ये चीज़ पॉसिबल है? नहीं, ऐसा तो देखो पॉसिबल नहीं है। मेरे कहने का एक एग्जांपल था हाँ कि जी। हम किसी को यूज, ऐसे तो नोन तो होना चाहिए ना, ऐसे तो कोई भी बोलेगा कि मुझे इतने बड़े, तो ऐसे नहीं वशीकरण हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। उनमें केमिस्ट्री तो होनी चाहिए, पहले की जान पहचान होनी चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। ऐसा तो फिर हर कोई किसी पे वशीकरण करवा के बैठ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए विनय जी, अब कई सारी विद्याएं होती हैं, जैसे कि ज्योतिष विद्या भी है, तंत्र विद्या भी है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे शक्तिशाली विद्या कौन सी है? हर विद्या का अलग अलग महत्व होता है। ज्योतिष विद्या अपने आप में बहुत शक्तिशाली विद्या है। अगर जो कोई बंदा ज्योतिष विद्या के अनुसार अपने काम करता है जी। या उसको फॉलो करता है तो वो 100% अपनी लाइफ में कभी भी पीछे नहीं हटेगा और उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि ये अपने द्वापर युग से, त्रेता युग से वहां से चली आ रही है। तो ज्योतिष विद्या अपने बहुत पुरानी विद्या। और ये तंत्र विद्या, लोग क्या करते हैं कि तंत्र विद्या का लोग गलत इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल है ना, किसी का बुरा करने के लिए, किसी को बर्बाद करने के लिए। इसलिए तंत्र विद्या ज्यादा ट्रेंड में आ गई, क्योंकि आज की दुनिया में हर किसी को एक दूसरे से जेलस की भावना रखता है। इस वजह से ये तंत्र विद्या ज्यादा ट्रेंड में आ गई। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे कि विनय जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि हम मतलब अक्सर जब भी किसी तांत्रिक के बारे में बात करते हैं तो वो हम किसी पुरुष को ही देखते हैं, बट अगर मैं आपसे पूछूं अगर किसी महिला को तांत्रिक बनना है तो वो बन सकती हैं? जी बिल्कुल बन सकती है। अच्छा अच्छा। इनकी तपस्या करे वो, और जैसे उनके जो भी नियम है, रूल्स हैं, वो फॉलो करे तो बनने को तो तांत्रिक कोई भी बन जाता है। लेकिन इनके नियम वो बहुत ही ज्यादा हार्ड है जी। तो इसलिए ज्यादातर इस फील्ड में पुरुष ही मिलेंगे आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मान लीजिए अगर किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, किसी को भी तांत्रिक बनना है तो उनका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए? पहले तो अगर उन्हें तांत्रिक बनना है, ये है कि चाहे वो कोई महिला हो या पुरुष हो, तो वो एक
अलग अलग तरह के तांत्रिक होते हैं, जैसे कोई ब्रह्मचारी भी होता है और कोई ना भी हो, और अगर उसे लगे कि मुझे एक सात्विक अगर तांत्रिक बनना है तो मुझे किसी ये उसके अंदर ये होना चाहिए कि मेरे हाथों से किसी का बुरा ना हो, ठीक है। तो उसके अंदर ये भावना अगर पैदा है कि मेरे हाथों से किसी का बुरा ना हो, और मैं जी। किसी का बुरा करने के लिए ये साधना सीख रहा हूँ या नहीं सीख रही हूँ, ये उसमें सबसे खास होना चाहिए कि वो जी। बस किसी का बुरा ना करे। बिल्कुल। क्योंकि अगर आपके पास कोई विद्या है तो आप उस विद्या का अगर सही जगह और सही काम के लिए उपयोग कर रहे हो तो वो विद्या फिर गलत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो विनय जी, जैसे कि हम जानते हैं कि आपके पास काफ़ी लोग आते हैं जिनके अलग अलग प्रकार के इश्यूज होते हैं, तो मतलब आपको हमें ऐसा केस बता सकते हैं जो जिसको सॉल्व करने में आपको भी काफ़ी मतलब समय लग गया हो, काफ़ी टाइम लगा हो? जी बिल्कुल। अभी 4-5 महीने पहले की बात है, एक बंदा आया था मेरे पास, तो उसका लव रिलेशन था 8 से 10 साल पुराना। जी। वो आया कई पंडितों कई बाबाओं के पास जाके आया मेरे पास, तो बोले पंडित जी मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। तो लोगों ने क्या है कि सिर्फ उसको देखा कि नहीं तुम्हारी हो जाएगी हो जाएगी। मैं किसी के काम पे उंगली नहीं उठा रहा, हर बंदा अपने अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन वो चक्कर ये हो ना कि हमें पहले पता हो कि एक्चुअली इसकी बीमारी क्या है। बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने उस बंदे के बारे में चेक किया, उसे ऐसा लग रहा था, उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसको किसी थर्ड पर्सन ने दूर कर दिया। तो थर्ड पर्सन का मतलब ये नहीं होता हमेशा कि कोई लड़का या लड़की बीच में आए, कोई भी घर का भी कोई बंदा आ सकता है, भाई भी आ सकता है, बहन भी आ सकती है, उसको मैनिपुलेट भी किया जाता है, जरूरी नहीं वशीकरण करवा के दूर हो। एंड द सेकंड थिंग, अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति ठीक नहीं है, जब भी फिर अगर दो पार्टनर्स के बीच में ये इश्यूज आएंगे, एक पल पे जाके आएंगे। अगर आपकी मंगल की स्थिति भी 5वें 7वें और 8वें घर में है जी। तब भी पार्टनर्स के बीच में ये दिक्कतें होंगी। ओके। तो फिर मैंने जब उनको वो सारी कुंडली उनकी एनालाइज करी, तो वो बंदा पिछले मेरे पास आने से पहले वो 8-10 महीनों से बहुत परेशान था और पैसे भी बहुत दे चुका था। जी। तो जब मैंने उनकी कुंडली एनालाइज करी दोनों की, तो जो उनकी एक्चुअली प्रॉब्लम थी मैंने उनकी वो पकड़ी और उसके अनुसार मैंने उनको उपाय बताए और उनके लिए मैंने उपाय किए, हाँ जी। है ना, अनुष्ठान करे। और उनका जो एक टाइम लिमिट था वो अनुष्ठान का, उस टाइम लिमिट के अंदर ये नहीं एक साथ वो उसकी पार्टनर आ गई। धीरे धीरे जो उनके रिलेशंस खराब हुए थे वैसे धीरे धीरे करके उनके रिलेशन वापस बन गए और अभी नेक्स्ट मंथ उस बंदे की शादी है उसी लड़की के साथ। वाह, बहुत बढ़िया। तो विनय जी देखिए, हमने छाया पुरुष साधना के बारे में भी काफी सुना है, तो आप बता सकते हैं कि ये होती क्या है? छाया पुरुष साधना एक्चुअली अपने कोई भी रुके हुए काम को सिद्ध करने की साधना होती है। अच्छा। ठीक है, तो इसे आप किसी भी शनिवार, रविवार, ग्रहण या अमावस्या से शुरू कर सकते हैं। दीपक जलाकर एक ध्यान मुद्रा में बैठकर जी। जो छाया पुरुष साधना का मंत्र है उसका आप 21 बार जाप कर सकते हैं और इसे 11 से 21 दिन तक कंटिन्यू करें अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो। ओके। जी जी जी, मतलब कोई भी हमारा काम जो नहीं बन रहा है तो उससे वो पूरा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी। तो विनय जी देखिए, जैसे कि अभी आप मंत्रों के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे ही हम ये भी सुनते हैं कि बहुत सारे ऐसे तांत्रिक होते हैं जो कि मंत्र फूंक कर देते हैं, बीज मंत्र जो होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये अगर एक सामान्य व्यक्ति इन मंत्रों का उपयोग कर रहा है तो असल में काम करेंगे उस समय? नहीं करेंगे। नहीं क्योंकि करेंगे। अगर सामान्य व्यक्ति इसका बिना साधना के या बिना तपस्या के आप इस्तेमाल करोगे तो वो आपको बिल्कुल काम नहीं करेगा। अच्छा। अगर कोई तांत्रिक या कोई पंडित ही इस चीज का उपयोग कर रहा है जो कि उसे पता है, विधि पता है कैसे करना है कैसे नहीं, तभी कोई भी मंत्र हो, कोई भी बीज मंत्र हो, वो तभी काम करेंगे। जी बिल्कुल। तो विनय जी देखिए, जैसे कि हम आजकल इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि हर कोई मतलब रेमेडीज बता रहा होता है, तो मान लीजिए अगर कल को कोई ऐसा फ्रॉड व्यक्ति है जो कि ऐसी रेमेडी बता रहा है जिससे हमें मतलब हमारे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है, तो उस समय में हम क्या कर सकते हैं? अगर आपको कुछ रेमेडीज करनी है और आपको ऐसे डाउट्स हैं कि ये जी। बंदा जो बता रहा है मैं ये खुद कर लूं क्या, तो पहले तो आप किसी ऐसे विद्वान व्यक्ति के पास जाकर पूछो ना कि ये मेरे लिए करना सही होगा कि नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं लोगों से अपील करूंगा खुद से कोई भी ऐसे मंत्र या बीज मंत्र का जाप या ऐसी कोई रेमेडी ना करे जिसपे, क्योंकि आप पे 100% उसका बैड इफेक्ट आएगा। क्योंकि आपके पास उस मंत्र करने की कोई भी पर्टिकुलर आपने तपस्या नहीं की है, ना कोई आपने साधना की है। और अगर आप लोगों के देख के करोगे कि नहीं इसका हो रहा तो मेरा भी हो जाएगा, तो पहले उसके पीछे की वजह जानो कि इसका हुआ क्यों है। क्या पता इसके पास वो साधना हो, क्या पता इसने वो तपस्या की हो। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे डायरेक्ट ना करें प्लीज। जी जी। तो जैसे कि आपने बोला कि किसी विद्वान के पास हमें जाना चाहिए, तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो व्यक्ति सही है कि नहीं है?
देखो ऐसे तो किसी के भी चेहरे पे नहीं लिखा होगा कि वो झूठ है या सच है। वो तो एक अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है जी। कि ये जो हमें बता रहा है किस तरीके से बता रहा है, इसके बोलने का तरीका क्या है, या ये कर सकता है क्या। तो आप उससे एक एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी पूछ सकते हो। अगर आपको लगे कि आप उससे सेटिस्फेक्शन हो, आपको सेटिस्फाइड हुए उस बंदे से, तब जाकर अपना कोई काम करो। बिल्कुल। तो विनय जी, जैसे कि अक्सर हम ये भी सुनते हैं कि लोगों की जो मंगल ग्रह की स्थिति है वो भी खराब हो जाती है। तो सबसे पहले आप हमें ये बता सकते हैं कि अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो उनके साथ मतलब क्या क्या हो सकता है, उनके जीवन में क्या क्या परेशानी आ सकती है? अगर मंगल ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में खराब है हम्म। तो सबसे बड़ा तो आपके ऊपर लोन और कर्जा बहुत चढ़ जाएगा। ओके। एक कर्जा उतारने के लिए आपको दूसरे कर्जे का सहारा लेना पड़ेगा, अच्छा। अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति खराब है तो। हम्म। तो इसका एक उपाय है कि आप मंगलवार के दिन, जी। ठीक है, हनुमान जी को चोला चढ़ाना शुरू करें। हम्म। सिंदूर का जो चोला चढ़ता है हनुमान जी को, और प्रति मंगलवार 3 बार पाठ करें हनुमान चालीसा का, हनुमान जी के मंदिर जाकर। जी। और लाल मसूर की दाल भी चढ़ाएं जब आप वो चोला चढ़ाएं, अच्छा। तो धीरे धीरे आपको इससे निजात मिलेगी। ओके। जी बिल्कुल। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो ऐसे कई सारे लोग होते हैं जिनके घर में मतलब वेल्थ नहीं होती अच्छे से, मतलब कोई जो लग्जरी लाइफ एक्सपेक्ट करते हैं वो आ नहीं रही होती है, तो उस समय भी मतलब ग्रहों की दशा में कोई दिक्कत आ सकती है? बिल्कुल, अगर आपका शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में खराब घर में बैठा हो, खराब स्थिति में हो, तो आपकी लाइफ से लग्जरियस गायब हो जाएगी। ओके। क्योंकि शुक्र को लग्जरियस का कारक माना गया है, अच्छा। ऐश व आराम का जिसे अपन कहते हैं। शुक्र सबसे बड़ा कारक है। अगर आपकी शुक्र की स्थिति खराब है तो आपकी लाइफ से लग्जरियस गायब हो जाएगी। जी। तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर अपनी कुंडली चेक करवाएं, अपने बारे में पूछें, उससे फिर वो आप समाधान करवाएं, आपको जरूर आराम मिलेगा। बिल्कुल। जी। धन्यवाद ब्रॉडकास्ट देखने के लिए। अगर आपको कोई भी समस्या हो और आपको कांटेक्ट करना है तो डिटेल सारी स्क्रीन पे दे रखी है।